ये जो है आपकी जीएस से रिलेटेड है, सोशल साइंस से रिलेटेड जो है आपकी क्लासेस हैं। इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट रहेगा, जो भी आ सकता है एग्जाम में, वो करवाने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। ठीक है, इसमें जो है आपको पता है आपकी ज्योग्राफी आती है, कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं, कुछ सिविक्स के आएंगे आपको। ठीक है, कुछ आपको हिस्ट्री आती है, कुछ जो है आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी आता है। ठीक है, और कई बार अवार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिले। ठीक है, ये सब फील्ड जो है इसमें आपको रहती है। साइंस वालों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है जीके के लिए। ठीक है, और आर्ट्स वालों के लिए तो जो है वो उनके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं, बल्कि उनके लिए तो यही सब कुछ है। ठीक है, तो उनके लिए तो सब्जेक्ट ही सोशल साइंस है, तो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और साइंस वालों के लिए जीके में जो है हेल्प कर सकती हैं ये क्लासेस आपकी, क्योंकि आपको भी 30 क्वेश्चन में भी आपको जीके और हिमाचल प्लस मिला करके इन्हीं में से आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है हम टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आज ज्योग्राफी देखेंगे। पहले ज्योग्राफी के जितने भी आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट अभी तक करवाए हैं, एक तो आपको टीचर्स ने अलग करवाए थे। ठीक है, टीचर्स ने भी आपको जो है करवाए थे, हितेश सर ने आपको पूरा जो है ज्योग्राफी अच्छे से करवाई थी। इसके अलावा प्लस मैंने खुद भी आपको एनसीईआरटी के करवाए थे। तो जो मैंने करवाए हैं एनसीईआरटी वाले, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज भी हम इन्हीं पे फोकस करेंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे पिछले उठा करके। उसमें कुछ ज्यादा डीपली तो नहीं पूछा गया है, लेकिन बिल्कुल बेसिक टाइप में पूछा गया है ना। मतलब आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की, तो आप उसे इजीली कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग हम ज्योग्राफी से ही करेंगे। ज्योग्राफी में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, वो है आपका सोलर सिस्टम। ठीक है, 6th क्लास से ही हम स्टार्ट करेंगे। सोलर सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन 101% आता ही आता है और आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको जो है सोलर सिस्टम से करने से पहले जो है आपको क्या क्या इसमें करना है, सब कुछ। सन हो गया आपका, ठीक है, 9 प्लैनेट्स देखेंगे आपके इसमें, सैटेलाइट के बारे में देखेंगे, एस्ट्रॉइड्स के बारे में देखेंगे। ये सब चीजें जो है हम इसमें आपके देखेंगे। ठीक है, तो ये सब जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो भी आज हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा फिर हम ग्लोब और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे जाएंगे, कॉन्सेप्ट को भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जितना भी हमसे 40 मिनट में होगा। थोड़ा फास्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन है आपकी, तो थोड़ी फास्ट रहेगी इसमें, क्योंकि आपने ऑलरेडी आपको ये समझ आए हुए हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम, अच्छा मुझे ये बता दो कि लैंग्वेज कौन सी रखूं इसमें मैं, जल्दी से बताओ। हिंदी वाले कितने हैं और इंग्लिश वाले कितने हैं? जिसमें जो जितने ज्यादा होंगे वही रखी जाएगी लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि आर्ट्स वालों के लिए तो शायद मे भी हिंदी ही ठीक रहेगी, है ना। मैं दोनों में से एक ही लैंग्वेज का यूज करूंगी, यहाँ पे बता दीजिए मुझे जल्दी। ओके, जल्दी से कमेंट करो सभी। और ये न्यू बैच वाले आए क्यों नहीं है बच्चे अभी? मैंने लिंक तो सभी को दिया था ना। ओके, चलो। अगर यूनिवर्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यूनिवर्स जो है वो हमारा कितना पुराना है? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये मिलता है, जो आपका यूनिवर्स है वो कितना ओल्ड है हमारा? 13.8 बिलियन ईयर। ठीक है, इसको आप जो है 1380 करोड़ वर्ष आपको इसको बोल देते हैं। ठीक है, ये माना जाता है कि सबसे पहले जैसे एक बहुत ही बड़ा जो है विस्फोट टाइप हुआ था। ठीक है, विस्फोट हुआ था, और उससे जो है, जिसको हम उसका नाम क्या दे देते हैं, उस विस्फोट को जो नाम देते हैं हम क्या देते हैं? नाम बिग बैंग विस्फोट बोलते हैं। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के नाम से जो जाना जाता है। तो उसी के कारण जो है हमारा, जो आज भी अगर हम बात करें, तो हमारा जो यूनिवर्स है वो क्या हो रहा है? एक्सपेंड होता जा रहा है, उसका विस्तार जो है वो होता जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यूनिवर्स के बारे में था। इसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका व्हाट इज स्टार। तो स्टार क्या होते हैं? बिल्कुल बेसिक करवाऊंगी, मैंने पहले ही बता दिया अभी, क्योंकि
जब आप अभी आपको लग सकता है कि बेसिक करवा रहे हो, लेकिन देखना जब आप एग्जाम देखेंगे, पेपर देखेंगे, तो ये बेसिक आपको वहां देखने को मिलेगा। तो स्टार क्या है आपका, व्हाट इज स्टार? तारा क्या होता है, तारा क्या है? तो तारा जो यानी कि एक कोई ऐसी बड़ी भारी, जो एक बहुत बड़ा भारी ल्यूमिनस, और जो है लुमिनस जो है, अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, जिसमें अपनी एनर्जी प्लस अपनी लाइट हो, ठीक है, जिसमें अपनी ऊर्जा और प्रकाश होता है खुद का, वो आपका क्या होता है, वो आपका स्टार होता है। ठीक है, क्लियर है? जिसकी अपनी एनर्जी और लाइट हो, ऊर्जा और प्रकाश जिसका अपना खुद का होता है, वो आपका तारा होता है। तो अभी आगे जब हम करेंगे तो इसको डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। अब नेक्स्ट है नियर स्टार टू अर्थ, नियर स्टार टू अर्थ या फिर सोलर सिस्टम। हाँ, साथ में कमेंट भी करते चलना है, ठीक है, बताते चलना है। वेरी गुड, ओके। क्या है? सन, ठीक है, सन तो है, ये तो आपको पता चल गया कि अर्थ के जो नियरेस्ट है वो क्या है आपका, सन है, सूर्य है। और सन के नियरेस्ट क्या है, सन के नियरेस्ट, सन के पास जो है वो क्या है, या सोलर सिस्टम के नियरेस्ट अगर हम बात करें तो क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, राइट, ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो सोलर सिस्टम के नियरेस्ट है, या सन के नियरेस्ट है सबसे। अब जो ये जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, अगर हम देखें, ये देखो, ये है आपका सन, ठीक है, इसके बाद दो और हैं, देखो ये बड़े बड़े हैं, वैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम अच्छी नहीं बन रही है अभी, है ना, डिजिटल पेन है इसकी वजह से। ये आपका प्रोक्सिमा है, ये आपकी सेंचुरी अल्फा सेंचुरी है ए, अल्फा सेंचुरी बी, ठीक है। मतलब यानी कि एक सेंचुरी जो है एक ऐसा स्टार था, सेंचुरी क्या है, सेंचुरी जो है वो एक ऐसा स्टार था जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था बाद में, ठीक है। 3 पार्ट्स कौन कौन से बन गए, तो एक बन गया आपका अल्फा सेंचुरी ए, सेकंड बन गया अल्फा सेंचुरी बी, और थर्ड बन गया आपका प्रोक्सिमा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो यानी कि सन से तो नियरेस्ट है आपकी प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब अगर हम बात करें अर्थ से सबसे दूर जो है वो क्या है, अर्थ से सबसे दूर जो है वो क्या है, वो है आपका प्रोक्सिमा स्टार, ठीक है, प्रोक्सिमा स्टार। इसी से आपको कुछ याद आया होगा प्रोक्सिमा स्टार से, कितना बताया था मैंने, 43 लाइट ईयर्स, प्रकाश वर्ष, 43 प्रकाश वर्ष बताया था ना। हाँ, यस, याद आ गया ना। तो देखो यार, लाइट ईयर की बात करें कि लाइट ईयर होता क्या है, एग्जाम में आपको लाइट ईयर के रिलेटेड पूछा जा सकता है। लाइट ईयर क्या होता है, एक वर्ष में जो है प्रकाश जो है जितनी दूरी उसने अपनी तय की होती है, ठीक है, उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि आपकी पूरे ईयर में जो है, फुल ईयर में जो है, जितनी भी लाइट ने जो है अपना डिस्टेंस कवर किया है वो आपका लाइट ईयर है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में जो है वो कितना कितना चलता है, अप्रोक्सीमेट 3 लाख किलोमीटर, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, यस, राइट, मधुबन सर, ठीक है। बाकी क्या सो गए हैं सभी, सभी ने लगवाई क्लासिक की, नहीं लगवाई है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका आता है सन। अब हम बात करेंगे सन पे, बिल्कुल बेसिक बेसिक देखेंगे, इनका बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। सन जो है, सन की अगर हम बात करते हैं, सन भी क्या है आपका, एक स्टार है, तारा है, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर रहता है 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है टेम्परेचर। और इसका इंटरनल टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, आंतरिक जो इसका तापमान है वो कितना है, वो है आप इसका 114 और 30, ठीक है, सेल्सियस।
तो इसमें जो है यही सब चीजें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम ये नहीं जानेंगे कि वैसे अगर इसको डिटेल में डिस्कस करना हो तो ये भी देखा जा सकता है कि इसमें जो है कितने कौन कौन सी आगे परतें होती हैं, ठीक है, कितने जो है इसमें अलग अलग जो है दे रखी होती है। इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो है वो ये है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपके प्लैनेट्स। प्लैनेट्स हैं हमारे 8, ठीक है, कितने हैं, 8 है ना। हाउ टू रिमेम्बर द सीक्वेंस, बताओ जरा कैसे कर सकते हैं हम इसको अनुक्रम में याद, कैसे हम इसको जो है याद रखेंगे अनुक्रम में, सीक्वेंस में। My very efficient My mother just served very us not. efficient mother just served us nuts, ठीक है। इसको सीक्वेंस में याद करने का जो है वो ये तरीका है। माई से आ गया आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। इस तरह से जो है आप इसको याद रख सकते हैं। हिंदी में कहें बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, धरती, मंगल बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, ठीक है। अब जो है इन 8 जो प्लैनेट है आपके, इनके बारे में देखेंगे हम। ये भी जो है एक कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ नॉन टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। ये भी आपके जो है टेरेस्ट्रियल होते हैं और नॉन टेरेस्ट्रियल होते हैं। 8 प्लैनेट्स जो हम बात कर रहे हैं, कुछ है आपके एक साइड जो है टेरेस्ट्रियल और एक साइड है नॉन टेरेस्ट्रियल। देखो राइटिंग पे ज्यादा फोकस मत करना, फोकस करना जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि डिजिटल पेन से जो है ज्यादा अच्छा नहीं लिखा जाता है। अब जो आपके टेरेस्ट्रियल है, मतलब कौन से होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, जो आपके सॉलिड होते हैं, जो ठोस होते हैं, इनको हम जो है और क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। और कौन से होते हैं वो भी बताती हूँ, ठीक है। इनको हम इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह भी कह देते हैं। और ये जो होते हैं नॉन टेरेस्ट्रियल वाले जो आपके रहते हैं, ये क्या होते हैं, गैसेस वाले, जिनमें गैस से बने होते हैं जो, ठीक है, जो गैसेस से बने होते हैं आपके, वो होते हैं। इनको हम जो है आउटर भी कहते हैं, आउटर प्लैनेट भी कहते हैं, बाहरी ग्रह भी कह देते हैं, या फिर इनको जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं। जोवियन प्लैनेट्स भी इनको हम कह देते हैं। जोवियन जो है वो क्या है, एक गॉड का नाम है, देवता का नाम है, इन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम पड़ा है, ठीक है। अब ये टेरेस्ट्रियल में कौन कौन से आते हैं, नॉन टेरेस्ट्रियल में कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे भी मेरे पास जो है डायग्राम के लिए ना तो इतना वक्त है कि मैं डायग्राम निकाल सकूं। आपको ऑलरेडी पहले डायग्राम में दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो पहले जो देखिए, मरकरी हो गया आपका, वीनस हो गया आपका, अर्थ हो गया आपका, और मार्स हो गया, ये आपके आते हैं टेरेस्ट्रियल में, ठीक है। नॉन टेरेस्ट्रियल में कौन से आते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये आपके आते हैं नॉन टेरेस्ट्रियल में, ठीक है। राइट, यस और नो। ठीक, कोशिश जल्दी बताओ, जल्दी करो भाई, एक तो तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से क्लास लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम है आपका 5 दिन, इसीलिए जो है थोड़ी लेट क्लास लगाई है मैंने 6 बजे, वैसे 5 बजे का टाइम था, लेकिन मेडिसिन ली थी तो फिर थोड़ा सा ऐसे रेस्ट पे थी, क्योंकि अगर आज रेस्ट नहीं करूंगी तो अगले 5 दिन रेस्ट करनी पड़ेगी, इसलिए एक दिन रेस्ट कर लेंगे तो अगले 5 दिन ठीक रहेंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है आपका गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन जो है वो क्या होता है, गोल्डीलॉक्स जोन्स जो है वो क्या होता है, तो वो होता है ऐसा क्षेत्र, ऐसा जोन जहाँ पे आपको जो है लाइफ होती है, ठीक है, क्या होती है, लाइफ होती है जहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको जो है थोड़ा सा वही वाला फिर से बता देती हूँ। देखो यह सन है आपका, फिर आगे जो है इस तरह से है, ठीक है, देख लेना, मतलब डायग्राम शायद इतनी अच्छी नहीं बन रही है, और ना ही यहाँ पे अगर हम डायग्राम पे फोकस करेंगे तो हम फिर बाकी चीजों पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जो ये है आपकी अर्थ, ठीक है, ये जो पहले सन के बाद के जो पहले 4 आपके जो प्लेनेट हैं, ये 4 ग्रह हैं नेक्स्ट, ये आपके टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके
टेरिस्ट्रियल होते हैं। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट वाले जो है आपके नेक्स्ट 4 जो है वो क्या है आपके नॉन टेरिस्ट्रियल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है ये ठोस है और ये जो है ये आपके गैसेस से बने हुए हैं। अब इनमें जो इनके रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, देखो अर्थ में क्या है, लाइफ है ना, तो मतलब ये क्या है, गोल्डीलॉक्स है आपकी। ठीक है, क्लियर है इतना? इसके बाद है कि प्लूटो जो था आपका, पहले क्या होता था, वो भी एक आपका प्लेनेट था। अब जो है उसको क्यों निकाल दिया गया था, उसको जो है अब कौन सा ग्रह कहा जाता है, साइज में क्या था वो, एक तो छोटा था, ठीक है, जिसको हम बोना ग्रह भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिवार्फ प्लैनेट। 2006 में जो है इसको जो है प्लैनेट की कैटेगरी से जब निकाल दिया गया था। ठीक है, पहले 9 हुआ करते थे, अब जो है वो अब आपके 8 ही बचे हैं। ठीक है, इसने क्या किया था, मैंने आपको शायद डायग्राम से समझाया था इस तरह से, इसने जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली थी। ठीक है, यहाँ पे आपका नेपच्यून था, यहाँ पे आपका प्लूटो था, पहले ये जो है इस तरह से जाता था, इसने काट दिया था इसको, इसलिए जो है इसको जो है निकाल दिया गया इस कैटेगरी से। ठीक है, इसने इंटरसेक्ट कर दिया था उसको, किसको, नेपच्यून को जो है इंटरसेक्ट कर दिया था, इस वजह से जो है इसको जो है फिर बाद में निकाल दिया गया, एक तो छोटा भी था ऊपर से। ठीक है, इसको डिपार्ट प्लैनेट भी हम कहते हैं। किसने निकाला था, किसके पास ये राइट होता है, किसने दिया इसको डिपार्ट प्लैनेट का नाम, तो आपका IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अच्छा, ये आ भी सकती है, फुल फॉर्म भी आ सकती है आपको, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। 2006 में उन्होंने प्लूटो को जो है डिपार्ट प्लैनेट कहा, और इसके लिए जो है एक कोड भी दिया गया स्पेशल। ठीक है, इसके लिए जो है कोड भी दिया गया, कोड लिख लो, कोड इंपॉर्टेंट है। कोड क्या है इसके लिए, कोड है आपका 134,340 प्लूटो। ठीक है, 134340 134340। तो आई होप कि यहाँ तक हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब, अच्छा नेक्स्ट जो है आपके मेट्रॉइड्स देख लेते हैं। ठीक है, मेट्रॉइड्स यानी कि उल्कापिंड, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, उल्कापिंड से रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इस तरह से है। ठीक है, क्या है आपकी, यहाँ पे आपकी अर्थ है। ठीक है, फिर जो है आपका क्या है, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, फिर आपका जो है समताप मंडल, फिर आपका जो है नेक्स्ट मेसोस्फीयर। ठीक है, इस तरह से जो है नेक्स्ट भी आपका, ठीक है, जो भी रहेगा आपका ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, मेसोस्फियर को कहते हैं मध्यमंडल। इस तरह से जो है क्या है आपकी ये परतें हैं। ठीक है, ये जो है आपकी परत है। तो इसमें जो है जब भी आपका, मैंने आपको पहले भी जो है बताया था कि जब भी कोई भी पार्टिकल जो है वो वायुमंडल में जैसे ही एंटर करता है, तो फ्रिक्शन की वजह से जो है, फ्रिक्शन के कारण से जो है, इसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से, ठीक है, तो उसमें जो है वो आग लग जाती है। ठीक है, उसकी वजह से जो है उसकी टेल बन जाती है। क्या बन जाती है, उसकी टेल बन जाएगी। ठीक है, वो आग पकड़ लेगा, जैसे ही वायुमंडल में वो जाता है आग पकड़ेगा, दूसरा जो है उससे उसकी टेल बन जाएगी, पूंछ बन जाएगी, और ये मेसोस्फेयर में बनेगी। कहाँ पे बनेगी, इसमें बनेगी, मेसोस्फेयर में। ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं, हम उनको उल्का पिंड कहते हैं। मेस्टोइड क्या होते हैं, जो जिनकी पूंछ में या जिनकी टेल में जो है आग लगती है, और ये कहाँ पे लगती है, ये लगती है आपकी मेसोस्फेयर में, जिनको हम जो है टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, और बाद में जो आकर के वो गिर भी जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने पहले भी ये पढ़ी रखा होगा कि उल्का पिंड क्या होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में आपने जब भी 10th तक जो भी पढ़ा है आपने उसमें पढ़ा होगा। मेरे थोड़ा सा बताने का मकसद ये था कि कौन से उसमें लगती है आग।
तो वो कहाँ पकड़ता है आकर के, क्यों पकड़ता है आप ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से, और जैसे ही वो आपके जो है वायुमंडल में जो है कोई भी पार्टिकल जब एंटर करेगा तो फ्रिक्शन की वजह से जो है उसमें आग लग जाती है, ठीक है। और मेसोस्फेयर में आकर के जो है टेल बन जाती है, और जिसको हम जो है टूटता हुआ तारा भी अक्सर कह देते हैं। लेकिन टूटता हुआ तारा तो खैर अलग बात है, वो तो हमारे अपने बनाए हुए तथ्य हैं, लेकिन उसके पीछे जो है लॉजिक जो है वो कुछ हो रही है ना। इसके बाद जो है गैलेक्सी की अगर हम बात करते हैं, गैलेक्सी की अगर हम बात करें, क्या होती है गैलेक्सी, क्या होती है गैलेक्सी? ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, तारों का समूह, ठीक है, तारों का समूह, यस, ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ग्रुप ऑफ स्टार्स कह सकते हैं, प्लैनेट्स कह सकते हैं, ठीक है। कौन सी हमारी कौन सी है हमारी अर्थ में, किसके हम जो है कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं? मिल्की वे में, आकाशगंगा में, ठीक है, आकाशगंगा में। इसी तरह से न जाने कितने से जो है आपके सौरमंडल है, ठीक है, जिसमें से सूर्य भी है एक, और जिसमें आपके 8 ग्रह हैं आगे, ठीक है, जिसमें पृथ्वी आती है, और पृथ्वी में जो है हम भारत आता है हमारा, और भारत में जो है हम सब, हमारे स्टेट वगैरह सब आ रहे हैं, और हम यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। एक अलग से एक ब्लैक होल वाला कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन अभी हम वो नहीं करेंगे। तो हम फिलहाल जो है हमें पता होना चाहिए कि कौन सी गैलेक्सी में जो है हम रहे, कौन सी गैलेक्सी है हमारी, तो मिल्की वे है, आकाशगंगा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लोब, ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ग्लोब जो है वो क्या होता है, सबसे पहले ये आएगा कि ग्लोब जो है वो क्या होता है ना। आई थिंक मैंने, ओके, ठीक है, ठीक, कुछ इस तरह से होगा, इसी तरह से होता है ना कुछ, ये तो मैंने खैर वे बना दिया, पर चलो इस तरह से कुछ होगा, ठीक है, इस तरह से आपको रखा हुआ मिलता है, मान लो ये ग्लोब है, ठीक है, मान लो। तो क्या है ये, पहली बात तो 3 डिमेंशनल होता है ग्लोब आपका, क्या होता है, 3 डिमेंशनल होता है, और स्केल मॉडल ऑफ अर्थ होता है, ठीक है, स्केल मॉडल ऑफ अर्थ होता है। थोड़ा सा अगर हम और देखें इसी को, तो टाइप ऑफ जो ग्लोब्स हैं आपके, टाइप ऑफ ग्लोब्स जो आपके हैं वो कैसे हैं, यहाँ पे मैंने अभी अभी जो डायग्राम बनाई थी, जैसे तो इसमें जो है ये आपका क्या है, हम मानते हैं कि ये क्या होता है अर्थ में, अर्थ में बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं, क्या होता है, इक्वेटर होता है, ठीक है। लेकिन जब हम ग्लोब में इसको देखते हैं, इक्वेटर को जब हम ग्लोब में दिखेंगे तो क्या होगा, तो हम ये इस तरह से होता है ना ग्लोब यहाँ पे, तो इस तरह से जब ये ग्लोब हम इसको देखते हैं तो हमें जो ये भूमध्य रेखा है आपकी, जो आपका इक्वेटर है वो इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है, ये दिखाई देता है इस तरह से कि ये है हमारा भूमध्य रेखा, ये हमारा इक्वेटर ऐसे हो जाता है ग्लोब में, ठीक है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहता है, जहां से ये पिक किया होता है इसने, वो आपकी क्या होती है, जो टिल्टेड, जैसे आपको पता है कि आपकी जो ये है ये क्या है, टिल्टेड है, ठीक है, टिल्टेड है ना, तिरछी है, तो 23.5 डिग्री पे होती है, ठीक है। अब ये क्या है ग्लोब आपका, एक तो ट्रू मॉडल है, इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रू मॉडल वास्तविक नमूना है। सेकेंडली 3 डायमेंशनल मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर है इसकी फीचर्स, लेस इंफॉर्मेशन मिलती हैं,
लेस इंफॉर्मेशन होती है इसमें, जबकि अगर हम मैप की बात करें तो मैप जो है हमें फुली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, लेकिन ग्लोब जो है वो हमें लेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, मैप और ग्लोब में डिफरेंस की अगर देख लेते हैं थोड़ा सा ना, ग्लोब और मैप में, ग्लोब एंड मैप। तो ग्लोब में तो हमने देख लिया, एक तो 3 डायमेंशनल 3D है, मैप आपका 2D है। ठीक है, ये आपका ट्रू मॉडल है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण जो है इसमें पूरी तरह से रहता है, रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, ये आपका जो है ग्लोब जो है लेस इंफॉर्मेशन है, जबकि आपका जो मैप रहता है वो मोर इंफॉर्मेशन आपको देता है। आप अब अलग अलग मैप में, मैप क्या होता है, मैप तो वही होता है ना जो इसमें जिसमें आपको हो सकता है अलग अलग मैप हो सभी के। ठीक है, समुद्रों के अलग हो सकते हैं, आपके सड़कों के अलग हो सकते हैं, आपके जो भी नेशनल पार्क होते हैं उनके अलग होते हैं, मतलब मोर इन्फॉर्मेशन होती है इसमें। ठीक है, लेकिन ग्लोब में ऐसा कुछ नहीं होता है, ग्लोब में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बाद नॉट पॉसिबल कंट्रीज, मतलब ग्लोब जो है वो किसी भी कंट्री का जो है अलग अलग नहीं हो सकता है, क्या होगा, होल वर्ल्ड का इकट्ठा ही होता है। ठीक है, जबकि जो मैप होता है उसमें पॉसिबल है कि वो अलग कंट्री का भी हो सकता है, स्टेट का अलग हो सकता है। ठीक है, रीजन का जो है अपना अलग हो सकता है। तो ये दोनों में जो है क्या रहता है, ये डिफरेंस रहता है ग्लोब और मैप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, देशांतर और अक्षांश रेखाएं। यहाँ पे बना देती हूँ मैं। ठीक है, एक बड़ा बन गया और एक छोटा बन गया है। एक में जो है, एक में जो लाइंस होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी, किसी और पेन से कलर से करते हैं ना, इस तरह से। ठीक है, ये क्या है बताएंगे आप मुझे। ये है आपका ए डायग्राम, ए है आपकी बी डायग्राम। तो मुझे बताएंगे कि लॉन्गिट्यूड कौन सा है इसमें और लैटिट्यूड कौन सा है। और ये वाला जो आपका रहता है ये कुछ इस तरह से रहेंगी, इतनी अच्छी नहीं बन पा रही है यहाँ पे। ठीक है, देखिए जैसी भी बनेगी समझ जाना बस। ठीक है, चलो ए जो है ये क्या है आपका, यस, हाँ हाँ, ए जो है वो लैटिट्यूड है और ये बी जो है वो लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, याद रखना, लॉन्गी मतलब लॉन्ग, जिसकी लंबी लाइनें होंगी वो आपका लॉन्गिट्यूड होगा, यानी कि देशांतर। और जो आपकी इस तरह से सर्कल में लाइंस हैं ये आपका क्या है, लैटिट्यूड है, यानी कि अक्षांश जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसमें मैंने इंफॉर्मेशन और भी ऐड की थी इस बार, लेकिन अभी फिलहाल आप यही देख लो, है ना। अब टोटल जो है लॉन्गिट्यूड आपकी कितनी है, लॉन्गिट्यूड जो टोटल है आपकी 360 है। ठीक है, और जो आपके जो आपका लैटिट्यूड है ये टोटल कितनी है, 180 मानी जाती है। ठीक है, कितनी, 180 मानी जाती है, जिसमें से एक जो है वो आपका इक्वेटर होता है। ठीक है, एक इक्वेटर होता है, मतलब टोटल कितनी बची है, 179 लाइंस बची है। ठीक है, और ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं टाइम के लिए और सीजन, एक तो टाइम के लिए जरूरी होती है ये। ठीक है, क्यों हमने जो है एक डायरेक्शंस और टाइम के लिए जो है ये दोनों लाइंस जो है जरूरी है, और इमेजिनरी लाइंस है, ऐसा नहीं है कि ये पहले ऐसे बनी हुई है सच में। ठीक है, ये टाइम के लिए है, ये वाली इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, काल्पनिक रेखाएं हैं ये सारी। ठीक है, और क्यों जरूरी होती है, या तो डायरेक्शंस के लिए। ठीक है, इनसे हमें जो है डायरेक्शंस और टाइम का पता लगता है, टाइम्स एंड डायरेक्शंस।
राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। टेम्परेचर लाइंस कौन सी होती है, तापमान रेखा जो होती है वो कौन सी होती है? टेम्परेचर लाइन, तापमान रेखाएं जो होती है वो कौन सी होती है? लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं। लैटिट्यूड के द्वारा ही जो है आपका जो टेम्परेचर है कम और ज्यादा जो है वो होता है, ठीक है। कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कम और बढ़ता है, तो वो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग होता है। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको एक चीज बताई नहीं यहाँ पे, है ना, एक स्किप होगी, पहले मुझे लगता है वो बतानी जरूरी है, तभी आपको जो है ये समझ आएगा। इस तरह से हमारी अर्थ जो है क्या है? टिल्टेड है, ठीक है। हमारी अर्थ क्या है? टिल्टेड है। स्लांटिंग भी इसे कह सकते हैं, स्लांट, तिरछी, ठीक है। स्लांटिंग में जाती है ना हमारी, जैसे सन है, ये सन की अब क्या है? रेज जा रही है इक्वेटर पे तो डायरेक्ट जाएंगी, ठीक है। इक्वेटर पे आपकी क्या जाएंगी? सन की डायरेक्ट जाएंगी लाइंस, और जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसमें क्या हो जाएगी? थोड़ी स्लांटिंग में जाएंगी, तिरछी जाएंगी। तो जो वो हमारा जो टेम्परेचर कम होता है, सीजन जैसे होता है ना कि विंटर है या फिर जो है आपकी जो भी समर है, सब चीजें जो है कैसी होती है? ये सन की जो लाइट जाएगी, ये सन है आपका, यहाँ पे आपका इक्वेटर है, इक्वेटर में 0 डिग्री होता है। इसके बाद जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। ये आपके रहते हैं 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। नेक्स्ट वाला जो आपका है ये आपका आर्कटिक सर्कल 60 डिग्री नॉर्थ, अंटार्कटिक जो है ये 60 डिग्री साउथ, ठीक है। तो जैसे जैसे जो है देखो इधर को जब जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? लो होता जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा रहता है, ज्यादा टेम्परेचर होता है, उसके बाद फिर से जाएगा तो फिर जो है लो होता जाएगा, ठीक है। तो इस वाले एरिया में तो टेम्परेचर जो है वो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही इधर उधर की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा? लो होता जाएगा। तो उसी वजह से जो है स्लांटिंग की वजह से जो है, जैसे स्लांट मतलब यानी कि तिरछी हो जाने की वजह से जो है आपका टेम्परेचर जो है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलो क्लियर है ना इतना? ओके। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया तो मैंने कल भी आपको शायद करवाया था, है ना, कल भी क्लास में करवाया था कि कितना है। नॉर्थ टू साउथ जो था वो कितना था? 8 डिग्री बताया था ना कल मैंने। यस, वो तो कल करवा दिया है ना, तो इस कॉन्सेप्ट को रहने देते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में देख लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में देख लेते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। इंडिया कहाँ करके आपका कौन से हेमिस्फीयर में है? कौन से हेमिस्फीयर में है इंडिया? ये ना 4 पार्ट इसके, ठीक है, 4 हेमिस्फीयर है आपके। तो इंडिया जो है यहाँ करके है, कल भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये है आपका इक्वेटर, और ये क्या जाती है आपके? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंडिया में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कितने स्टेट से लगती है? 8 स्टेट से, ठीक है। कर्क रेखा, जिसको आपको क्या कहते हैं? कर्क रेखा, कैंसर मतलब कर्क, कर्क रेखा। तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है भारत में। और वो कौन कौन से राज्य है जहां से जो है इस तरह से जाती है, ठीक है, कर्क रेखा आपकी। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट से गुजरती है? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, वेस्ट बंगाल और मिजोरम, ठीक है। ये 8 स्टेट है, यहाँ से होकर के गुजरती है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखना 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, और सोशल साइंस वालों को तो जरूर आएगा ही आएगा, ठीक है। जो आर्ट्स वाले हैं उनको पक्का आएगा यहाँ से कॉन्सेप्ट। अच्छा,
अर्थ की वन रोटेशन कितनी डिग्री पे होती है? वन रोटेशन 24 घंटे में जो है कितने डिग्री घूमती है? 360। ठीक है, 360 डिग्री पे जब अर्थ जो है अपनी रोटेशन कर लेती है तो आपके 24 आवर्स बनते हैं, 24 घंटे बनते हैं। ठीक है, तो 360 में अगर 24 आवर्स घूम रही है तो 1 डिग्री पे जो है वो कितनी होगी? 24 डिवाइड 360। ठीक है, क्या हो जाएगा? 24 इंटू 60 डिवाइड 360, तो कितनी हो जाएगी? कितने मिनट घूमती है? 1 डिग्री पे जो है वो कितने मिनट घूमेगी? 4 मिनट में। ठीक है, 4 मिनट में जो है आपकी अर्थ जो है वो कितना घूमती है? 1 डिग्री, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 डिग्री जो है इक्वल टू 4 मिनट, 1 ओम आएगा। ठीक है, शायद ये आपको पहले से ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा, लेकिन मुझे लगा कि बता देना चाहिए साथ में, कई बार जो है नहीं भी पता होता है तो ये इम्पोर्टेंट है। 1 डिग्री वाला पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 डिग्री जो है वो कितने मिनट में कंप्लीट करती है? अच्छा, इसके बाद है आपका लैटिट्यूड, तो वो टेम्परेचर लाइन है आपकी, तापमान रेखाएं हैं, अक्षांश जो है, और जो आपकी लॉन्गिट्यूड होती है उनको हम टाइम लाइन बोलते हैं। दोनों चीजें लिख लो, 1 मिनट से कम टाइम बचा है ये लिख लो तब तक। ठीक है, टाइम लाइन जो है वो कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूड, जो लंबी लाइंस थी। ठीक है, और जो टेम्परेचर लाइन होती है वो कौन सी होती है? वो लैटिट्यूड वाली, जो गोल गोल वाली थी। ठीक है, इतना लिख लो आज, नेक्स्ट जो है कल करेंगे। इसके बाद हम जोन्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है फिर हम जो है इनसाइड द अर्थ में आ जाएंगे, इनसाइड अर्थ करेंगे। थोड़े ये कॉन्सेप्ट जल्दी हो जाएंगे, फिर एनवायरनमेंट पे आ जाएंगे। ठीक है,